हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग प्रकरण 32 परीक्षा गुरु उपन्यास का कवर करेंगे। परीक्षा गुरु उपन्यास का सारे प्रकरण हमारे चैनल पर अपलोड है। यदि आप लोग उसे देखना चाहोगे तो जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और इसके पहले के जितने भी एपिसोड हैं, हर एक प्रकरण को मैंने एपिसोड के द्वारा अपने चैनल पर अपलोड किया है, 1 से लेकर 31 तक। आज हम लोग 32 कवर करेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकरण 32 कवर करेंगे, मतलब कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अदालत काम पर नहीं जानी, ये जो नर जैसो होय, बिना तायो खाटो खरो, गहना लखे न कोई। बिंद अदालत में हकीम कुर्सी पर बैठे इजलास कर रहे थे। सब अहलकार अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। निहाल चंद मोदी ने मुकदमा हो रहा था। अपनी तरफ से हतील हुसैन वकील है। मदन मोहन की तरफ से लाला ब्रजकिशोर जवाबदेही करते हैं। ब्रजकिशोर के बचपन में मदन मोहन के यहाँ बैठकर हिंदी पढ़ी थी, इस वास्ते वह सफाफी कागज की रीति भांति अच्छी तरह जानता था और उसे मुकदमा छेड़ने की पहले मालूमी फीस देकर निहाल चंद की वही खाते अच्छी तरह देख लिए थे। इस मुकदमे में कानूनी बहस कुछ न थी, केवल लेन देन का मामला था। ब्रजकिशोर ने निहाल चंद को गवाह ठहराकर उससे जिह के सवाल पूछने शुरू किए। तुम्हारा लेन देन रुक के पर्चे से है? जवाब नहीं। जो तुम किस तरह लेन देन रखते हो? जो नौकरों की मार्फत। तुमको कैसे मालूम होता है कि यह आदमी लाला मदन मोहन की तरफ से माल लेने आया है और उन्हीं के यहाँ ले जाएगा? हम यह नहीं जान सकते, परंतु लाला साहब की हुक्म है कि वह लोग जो सामान मांगे तत्काल दे दिया करो। अच्छा, वह हुक्म दिखाओ। जाकिर हुसैन, वह हुक्म लिखकर नहीं दिया था, जवानी है। अच्छा, यह हुक्म किसके आगे दिया था? यह किसके लिए दिया था? कितने दिन हुए? कौन सा समय था? कौन सी जगह थी? क्या कहा था? बहुत दिन की बात है, मुझको अच्छी तरह याद नहीं है। अच्छा, जितना बात याद है वही बता। जाकिर, मैं इस समय कुछ नहीं कह सकता। तो क्या किसी से पूछ कर कहोगे? जी नहीं, याद करके कहूँगा। अच्छा, तुम्हारा हिसाब होकर बीच में बाकी निकाल चुका हूँ। जी नहीं, तो तुमने साल की साल बाकी निकालकर ब्याज पर ब्याज कैसे लगा दिया? साहूकार के दस्तूर यही है। साहूकारे में साल की साल हिसाब होकर ब्याज लगाया जाता है। फिर तुमने हिसाब क्यों नहीं किया? अवकाश नहीं मिला। तुम्हारी बहदियों में उदरत खाते से क्या मतलब है? लाला मदन मोहन के लेन देन सिवाय आप और किसी खाते की सवाल ना करे, निहाल चंद ने वकीलों से कहा। मुझको इससे लाला मदन मोहन को लेन देन का विषय संबंध मालूम होता है, इसी से मैं वह सवाल किया है। लाला की ब्रजकिशोर ने जवाब दिया और परिणाम में हकीम के हुक्म से यह सवाल पूछा गया। जो रकमें वही खाते हैं हिसाब पक्का करते लिखी जाने की लायक होती है और तत्काल उसका हिसाब पक्का नहीं हो सकता, वह रकमें हिसाब की सफाई होने इस खाते में रहती है और सफाई होने पर जहाँ की तहाँ चली जाती है। निहाल चंद ने जवाब दिया। अच्छा, तुम्हारे यहाँ जिन मोतियों में बहुत करके लाला मदन मोहन के पास बड़ी बड़ी रकमें लिखी है, उन्हीं मितियों में उदारत खाते कुछ रकम जमा की गई है और फिर कुछ दिन पीछे उदरत खाते नाम लिखकर वह रकम में लोगों को हाथों हाथ दे दी गई है और उनको खातों में जमा कर दी गई है। इसका क्या संबंध है? लाला ब्रजकिशोर ने पूछा। मैं पहले कह चुका हूँ कि जिन लोगों की रकमें अलल हिसाब आती जाती है, उनका लेन देन थोड़े दिन में के वास्ते हुआ करता है। उनका रकम कुछ ही दिन के लिए इस तरह का उदरत खाते में रहती है, परंतु मैं किसी खास रकम का हाल नहीं वहीं देखे बिना नहीं बता सकता, निहाल चंद ने जवाब दिया। और यह भी जरूर है कि जिस दिन लाला मदन मोहन को काम पड़े उसी दिन यह कार्रवाई अयोग्य समझी जाए, निहाल चंद के वकील ने कहा।
तो ये क्या जरूर है जिस मती में लाला मदन मोहन के नाम बड़ी रकम लिखी जाए, उसी मती में कुछ रकम उधरत खाते जमा हो और थोड़े दिन पीछे वह रकम जैसी की तैसी लोगों में बता दी जाए। लाला ब्रजकिशोर ने जवाब दिया, देखो जी, इस मुकदमे में किस तरह से फरेब साबित होगा और हम उसे तत्काल फौजदार सुदूर कर देंगे। हकीम ने संदेश करके कहा, हुजूर, हमको एक दिन की मोहलत मिल जाए, हम तो इस बातों के लिए लाला ब्रजकिशोर साहब की दिल जमाई अच्छी तरह कर देंगे। निहालचंद ने वकील ने हकीम से अर्ज की और ब्रजकिशोर इस बात को खुशी से मंजूर किया। उधरत खाते से लाला मदन मोहन के नौकरों की कमीशन वगैरह का हाल खुलता था। जहाँ रकम जमा थी, किसने आई, किस बाबत आई, इसका कुछ पता न था। परंतु जहाँ रकम दी गई, मदन मोहन ने नौकरों का अलग अलग नाम लिखा था और हिसाब लगाने से उसका भेदभाव अच्छी तरह मिल जा सकता था। जिस नौकरों के खाते में उनके खातों में यह रकमें जमा हुई थी और कानून के अनुसार ऐसे मालूम में रिश्वत लेने देने वाले दोनों अपराधी थे, परंतु ब्रजकिशोर के मन में इनके फंसाने का इच्छा न थी। वह केवल नमूना दिखाकर लेनदारों को हिम्मत घटाया चाहता था। उनसे ऐसी लपेट के सवाल किए थे कि हकीम को भारी ना लगे और लेनदारों की चित्त में गड़ जाए। सो ब्रजकिशोर की इतनी ही पकड़ से बहुत से लेनदार के छत्ते छूट गए। कितने ही छुपे लुच्चे मदन मोहन की बेरक्षी और कागज का अंधेर, लेनदारों की हुड़क, मुकदमों का झटपट हो जाने की उम्मीद मदन मोहन के नौकरी की सर्वपरता के भरोसे पर कुछ कुछ बढ़वाकर दावे कर बैठे थे। यह सूरत देखते ही उनके पांव तले जमीन निकल गई। मिस्टर ब्राइट की कुर्की में सब माल अस्वाब के हो जाने से लेनदारों में अपनी रकम पटने का संदेह तो पहले ही हो गया था। अब किसी तरह की लपेट अनजाने की इज्जत हो बैठने का डर मालूम होने लगा। नमाज को गए थे, रोजे गले पड़े। सिवाय में यह चर्चा सुनाई दी कि मदन मोहन को और दिशा वालों को बहुत देना है। यदि सब माल जायदाद नीलाम होकर हिस्से रस्सी में लेनदारों को दिया जाए तो वह बहुत थोड़ी रकम पल्ले पड़ेगी। ब्रजकिशोर को लोग इसका हाल पूछते थे। अब तो वह अनजान बनकर अलग अलग हो जाता है। इससे लोगों की और छाती बैठ जाती है। जिस तरह पल भर में मदन मोहन के दिवाले की चर्चा चारों तरफ फैल गई, इस तरह यह सब बात अफवाही जहरी हवा में मिलकर चारों तरफ उड़ने लगी। मोदी के मुकदमे के सिवाय आज कोई पेचदार मुकदमा अदालत में ना हुआ जिसके मुकदमे में आज की तारीख लगी हो। उनसे भी निहालचंद के मुकदमे का परिणाम देखने के लिए अपने मुकदमे एक 2-3 आगे बढ़वा दिए। जब इस काम से अवसर मिला तो लाला ब्रजकिशोर ने अदालत में अर्ज करके मिस्टर रसाल की जायदाद नीलाम होने की तारीख आगे बढ़वा दी, परंतु यह बात ऐसी सीधी थी कि इसीलिए कुछ विशेष परिश्रम ना पड़ा। लाला ब्रजकिशोर की चाल देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। सब लेनदार चारों तरफ से अपनी निराश होकर उसके पास आते हैं, परंतु वह आप उससे अधिक निराश मालूम होता है। वह अपने साथ बड़ा बेवफाई से बातचीत करता है। उसको हर तरह का चढ़ाव उतार दिखता है। जब वह लोग अपना पीछा छुड़ाने के लिए उनसे बहुत अधीनता करते हैं तो वे बड़ी बेपरवाही उसके साथ लगाव की बातें करता है, परंतु जब वह किसी बात पर जमते हैं तो वह अपना कच्चा पक्का होने लगता है। उल्टी सीधी बातें करके बात से निकलना चाहता है और जब कोई बात मंजूर करता है तो बड़ी अन्नाकानी से जवाब निकालने के कारण उसको यह बोझ उठाना पड़ता है। ऐसी रूप दिखाई देता है। कचहरी से लौटते बार उसने घंटे 1.5 घंटे मिस्टर ब्राइट के एकांत में बातचीत की। अदालत के कामों से उसका वैसा ही उद्योग दिखाई देता है, परंतु दरअसल वह किसी अत्यंत कठिन काम में लग रहा था। ऐसा ढंग मालूम होता है कि उससे पहले सब काम नियमानुसार दिखाई देते हैं, परंतु इस समय कुछ कर्म नहीं रहा। इस समय उसके सब काम परस्पर विपरीत दिखाई देते हैं, इसीलिए उसका निज भाव पहचानना बहुत कठिन है। परंतु हम केवल इतनी बात पर
दोष बांध रहे हैं कि जब उसकी कार्रवाई का परिणाम प्रकट हो जाए तो वह अपना भाव सर्वसाधारण की दृष्टि कैसे गुप्त रख सकेगा। इसी के साथ हमारा 32 चैप्टर भी समाप्त होता है। अब हम लोग अगले एपिसोड में 33 चैप्टर कवर करेंगे। आई होप दोस्तों आप लोगों को यह परीक्षा गुरु उपन्यास का सीरीज अच्छी लग रही होगी। तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप लोगों को अच्छी लग रही है या फिर नहीं। इसी के साथ लेते हैं हम विदा, मिलते हैं अगले प्रकरण 33 लेकर।